126 क्वेश्चन है कि एक ही शब्द जब दो या दो से अधिक बार आए तथा उनका अर्थ जो है अलग अलग हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो एक ही शब्द जब दो या दो से अधिक बार आए तथा उनका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो व्यतिरेक अलंकार, रूपक अलंकार या भ्रांतिमान या यमक अलंकार। तो इसका सही जवाब यमक अलंकार है। जब एक ही शब्द जो है दो या दो से अधिक बार आए तथा हर बार उसके अर्थ जो हैं अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण है कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर। तो ये क्या है, यमक अलंकार है। तो एक ही शब्द जब दो या दो से अधिक बार आए तथा उनका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। इसके पीछे 123 क्वेश्चन था कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी शब सून, पानी गए न उबरे मोती मानसून। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो हमने बताया श्लेष अलंकार। यहाँ पानी शब्द का 3 अर्थ है। मोती के संबंध में चमक है, मानुष के संबंध में इज्जत है तथा चून के संबंध में क्या है, जल है। श्लेष अलंकार के 2 भेद होते हैं, सभंग श्लेष एक होता है और दूसरा अभंग श्लेष होता है। 124 क्वेश्चन था कि निम्न में से क्या साक्षात्कार की सीमाएं एवं हानियों से संबंधित विकल्प नहीं। तो हमने बताया था लचीली पद्धति। लचीली पद्धति जो है साक्षात्कार की सीमाएं एवं हानियों से संबंधित विकल्प नहीं अपितु सकारात्मक पक्ष है, जिसमें आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु एवं साक्षात्कार संचालन में परिवर्तन किया जा सकता है। शेष अन्य विकल्प साक्षात्कार की सीमाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दैनिक पत्र था, तो हमने बताया समाचार सुधावर्षण था दैनिक पत्र और इसके संपादक श्याम सुंदर सेन है। 1854 ईस्वी में रचित है, शुरू हुआ था और यह कलकत्ता से निकलती थी। प्रजामित्र की बात करें तो इसके संपादक जो हैं चंद्रकांत केनी हैं। चंद्रकांत केनी जो हैं प्रजामित्र के संपादक हैं और साप्ताहिक है ये, कलकत्ता से ये भी निकलती थी 1834 ईस्वी में। बंगदूत की बात करें तो राजा राम मोहन राय जो हैं इसके संपादक हैं 1829 ईस्वी में और यह क्या है, साप्ताहिक है और कलकत्ता से जो है निकलती थी ये भी। एक ही शब्द जो जब दो या दो से अधिक बार आए तो उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा उनका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो ये यमक अलंकार है। उदाहरण क्या है, कबीरा सोई पीर है ये जाने पर पीर, जे पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर। 127 क्वेश्चन है कि दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 में कहाँ से जारी किया गया है। दिल्ली से, झांसी से, कानपुर से, मुंबई से। तो आपको बताना है कि दैनिक जागरण का प्रथम जो संस्करण था 1942 में कहाँ से जारी किया गया है। तो इसका सही जवाब बी है, झांसी से जो है दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 में झांसी से जारी किया गया। 1947 में जो है इसका मुख्यालय झांसी से कानपुर स्थानांतरित किया गया है। तो दैनिक जागरण का प्रश्न क्या है, दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 में कहाँ से जारी किया गया है, तो हमने बताया झांसी से जारी किया गया और 1947 में इसका मुख्यालय क्या है, झांसी से कानपुर स्थानांतरित किया गया है। 128 क्वेश्चन है कि निबंध लेखन के लघु रूप को क्या कहा जाता है। आलेख कहा जाता है, विज्ञापन कहा जाता है, रिपोर्ट कहा जाता है या फीचर। तो इसे आलेख कहते हैं। निबंध लेखन के लघु रूप को क्या कहा जाता है, आलेख कहा जाता है। किसी विषय का वर्णन एक सीमित आकार के भीतर, किसी विषय का वर्णन जो है एक सीमित आकार के भीतर एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता और सजीवता निबंध विधा की विशेषता है। आलेख में सीमाओं को और स्पष्ट करते हुए एक विषय पर सर्वांगीण पूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत किया जाता है। इसे निबंध का लघु रूप भी माना जाता है। 129 क्वेश्चन है कि स्थायी भाव जब भी भाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन होता है, रस की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है। कि स्थायी भाव जब भी भाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन होता है, रस की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है। क्या आचार्य श्याम सुंदर दास ने दिया, या आचार्य विश्वनाथ ने दिया, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, या आचार्य धनंजय ने दिया था।
तो इसका सही जवाब जो है आचार्य श्याम सुंदर दास जी हैं। जो स्थायी भाव, जब भी भाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन होता है, यह रस की यह परिभाषा जो है आचार्य श्याम सुंदर दास देते हैं कि है। श्याम सुंदर दास के अनुसार सहृदय का चित्त का साधारणीकरण होता है। साहित्य लोचन, रूपक रहस्य, मेरी आत्मकहानी। साहित्य लोचन, रूपक रहस्य, मेरी आत्मकहानी 1941 तथा हिंदी भाषा का विकास, इनके प्रमुख जो है मौलिक ग्रंथ हैं। हिंदी भाषा का विकास और साहित्य लोचन, रूपक रहस्य, मेरी आत्मकहानी 1941 तथा हिंदी भाषा का विकास, इनके प्रमुख क्या हैं, मौलिक ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन 130 है कि वामा जो है, वामा हिंदी की मासिक महिला उपयोगी पत्रिका का संपादन किसके निर्देशन में हुआ है। वामा जो हिंदी की मासिक महिला उपयोगी पत्रिका का संपादन किसके निर्देशन में हुआ। मृणाल पांडे के निर्देशन में, घनश्याम पंकज के निर्देशन में, या बिमला पाटिल के निर्देशन में, श्री अनंतराम त्रिपाठी के निर्देशन में। तो आपको बताना है कि वामा जो हिंदी की मासिक महिला उपयोगी पत्रिका है, इसका संपादन किसके निर्देशन में हुआ है। तो इसका सही जवाब सी है, बिमला पाटिल के निर्देशन में हुआ था। वामा जो है हिंदी की मासिक पत्रिका महिला उपयोगी पत्रिका का संपादन जो है बिमला पाटिल के निर्देशन में हो रहा था। इन्होंने फेमिना नाम की अंग्रेजी पत्रिका का भी निर्देशन किया है। बिमला पाटिल के निर्देशन में हो रहा था और इन्होंने क्या किया, फेमिना नाम की अंग्रेजी पत्रिका का भी निर्देशन किया है। 131 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प काव्य में छंद के महत्व से संबंधित गलत विकल्प है। पहला है कि छंद जो है सरस न होने के कारण मन को भाते नहीं हैं। दूसरा नंबर, छंद जो है मानवीय भाषाओं को झंकृत करते हैं। छंद में स्थायित्व होता है। छंद से हृदय का सौंदर्य बोध होता है। तो ये गलत है, छंद सरस न होने के कारण मन को भाते नहीं, ये गलत है। बल्कि सही क्या है, छंद जो है मानवीय भाषाओं को झंकृत करते हैं, छंद में स्थायित्व होता है। और तीसरा है कि छंद से हृदय का जो है सौंदर्य बोध होता है। तो विकल्प ए असंगत है, छंद सरस होते हैं तथा छंद युक्त कविताएं मन को भाती हैं। शेष विकल्प छंद की विशेषता को दर्शा रहे हैं। विकल्प ए जो है सही है तो इसके पीछे क्वेश्चन क्या था कि दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 में कहाँ से जारी किया गया। तो हमने बताया झांसी से, और 1947 में इसका मुख्यालय झांसी से कानपुर स्थानांतरित किया गया। निबंध लेखन के लघु रूप को क्या कहा जाता है। तो हमने बताया आलेख। किसी विषय का वर्णन एक सीमित आकार के भीतर एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता और सजीवता निबंध विधा की विशेषता है। आलेख में सीमाओं को और स्पष्ट करते हुए एक विषय पर सर्वांगीपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत किया जाता है। इसे निबंध का लघु रूप भी माना जाता है। 129 क्वेश्चन है कि स्थायी भाव, जब भी भाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन होता है, रस की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी। तो ये आचार्य श्याम सुंदर दास हमने बताया था कि अनुसार सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। साहित्य लोचन हो गया, रूपक रहस्य, मेरी आत्मकहानी 1941 तथा हिंदी भाषा का विकास, इनके प्रमुख क्या हैं, मौलिक ग्रंथ हैं। साहित्य लोचन, रूपक रहस्य, मेरी आत्मकहानी 1941 तथा हिंदी भाषा का विकास, इनके क्या हैं, प्रमुख मौलिक ग्रंथ हैं। तो श्याम सुंदर दास की कौन सी रचना है। साहित्य लोचन है और रूपक रहस्य है। मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी में रचित है तथा हिंदी भाषा का विकास जो है इनके प्रमुख मौलिक ग्रंथ हैं। 130 क्वेश्चन है कि वामा हिंदी की मासिक महिला उपयोगी पत्रिका का संपादन किसके निर्देशन में हुआ है। वामा जो है हिंदी की मासिक महिला उपयोगी पत्रिका का संपादन जो है किसके निर्देशन में हुआ है, ये बताना है। मृणाल पांडे के निर्देशन में, घनश्याम पंकज के निर्देशन में, बिमला पाटिल के निर्देशन में, श्री अनंतराम त्रिपाठी। तो वामा जो है हिंदी की मासिक महिला उपयोगी पत्रिका का संपादन जो है बिमला पाटिल के निर्देशन में हो रहा था। इन्होंने फेमिना नाम की अंग्रेजी पत्रिका का भी निर्देशन किया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प काव्य में छंद के महत्व से संबंधित गलत विकल्प है। तो हमने बताया था छंद सरस न होने के कारण मन को भाते नहीं, बल्कि छंद जो है मानवीय भाषाओं को झंकृत करते हैं। छंद में क्या होता है, स्थायित्व होता है। छंद से हृदय का सौंदर्य बोध होता है। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि
जनसत्ता नामक अखबार के संपादक कौन थे? जनसत्ता नामक अखबार के संपादक कौन थे? रुद्रदत्त थे, प्रभाष जोशी थे, ज्वाला प्रसाद शर्मा थे, कालूराम थे। तो आपको बताना है जनसत्ता नामक अखबार के संपादक कौन थे। तो भैया प्रभाष जोशी जो हैं, ये प्रभाष जोशी थे। इसके वर्तमान संपादक जो हैं मुकेश भारद्वाज जी हैं। तो पहले अगर बात करें जनसत्ता नामक अखबार के संपादक, तो पहले जो थे प्रभाष जोशी थे, और वर्तमान में अगर देखें तो संपादक जो हैं मुकेश भारद्वाज जी हैं इसके संपादक। तो जनसत्ता नामक अखबार के संपादक कौन थे? प्रभाष जोशी थे। अब जो हैं मुकेश कौन है? मुकेश भारद्वाज जी हैं। 135 क्वेश्चन है कि किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कानक नंद के आंगन, बिंब पकड़िए धाव। में कौन सा रस निहित है? भक्ति है, वात्सल्य है, करुणा है, शांत है। तो ये वात्सल्य रस है। उपयुक्त पंक्तियों में वात्सल्य रस है। कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाएं आलंबन है। वत्सलता या स्नेह जो है स्थायी भाव उद्दीपन है। किलकना जो है अनुभव, रोमांचित होना। मुख चूमना संचारी भाव, हर्ष, चपलता, उत्सुकता आदि है। 136 क्वेश्चन है कि मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। में कौन सा रस है? अद्भुत है, शांत है, वात्सल्य या भक्ति है। तो मन रे तन कागद का पुतला, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। तो ये शांत रस है। इसमें कौन सा रस है? शांत रस है। इन पंक्तियों में आत्मज्ञान के पश्चात जो है वैराग्य की भावना को दर्शाया गया है। इस वैराग्य भावना को ही निर्वेद कहते हैं। यही निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव होता है। तो मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। तो ये शांत रस है। 137 क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी समाचार पत्र जो है किस राज्य में प्रकाशित नहीं होता है? पंजाब केसरी जो समाचार पत्र है किस राज्य से प्रकाशित नहीं होता है? कौन से राज्य से ये पंजाब केसरी समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होता है, ये बताना है। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब या महाराष्ट्र या दिल्ली से। तो भैया पंजाब केसरी समाचार पत्र जो है महाराष्ट्र से जो है प्रकाशित नहीं होता है, इसका सही जवाब है। बल्कि जम्मू कश्मीर से प्रकाशित होता है, पंजाब से भी प्रकाशित होता है पंजाब केसरी, और दिल्ली से भी प्रकाशित होता है। पंजाब केसरी समाचार पत्र महाराष्ट्र से प्रकाशित नहीं होता, बल्कि यह जम्मू कश्मीर, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, पानीपत से प्रकाशित होता है। तो कहाँ कहाँ से? जम्मू कश्मीर से प्रकाशित होता है, पंजाब से, दिल्ली से, जयपुर से, पानीपत से प्रकाशित होता है, बल्कि महाराष्ट्र से प्रकाशित नहीं होता पंजाब केसरी समाचार पत्र। 138 क्वेश्चन है कि सीता के पैर कमल समान है, सीता के पैर कमल समान है, हरिपद कोमल कमल से। में कौन सा अलंकार है? उपमा है, प्रतीक है, या उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक। तो इसका सही जवाब ए है, ये उपमा अलंकार है कि सीता के पैर कमल के समान है, हरिपद कोमल कमल से। में कौन सा उपमा अलंकार है? जब प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, स्वभाव, क्रिया आदि के आधार पर अन्य अप्रस्तुत से समानता स्थापित की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपयुक्त पंक्ति में सीता और राम के चरणों की तुलना कमल से की जा रही है। तो इसके पीछे कौन से क्वेश्चन थे? इसके पीछे यही क्वेश्चन था कि जनसत्ता नामक अखबार के संपादक कौन थे? तो हमने बताया था जनसत्ता नामक अखबार के संपादक प्रभाष जोशी थे, और इसके वर्तमान संपादक कौन है? मुकेश भारद्वाज जी हैं। इसके वर्तमान संपादक जो हैं मुकेश भारद्वाज जी हैं। और अखबार के संपादक जो है जनसत्ता नामक अखबार के संपादक कौन थे? तो प्रभाष जोशी थे। और इसके वर्तमान संपादक कौन है? तो मुकेश भारद्वाज जी हैं। 135 क्वेश्चन है कि किलकत कान गुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िए धावत। में कौन सा रस निहित है? तो हमने बताया था कि ये जो है वात्सल्य रस है। किलकत कान गुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िए धावत। तो ये वात्सल्य रस है। कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाएं आलंबन है। वत्सलता या स्नेह जो है स्थायी भाव है। उद्दीपन है किलकना, अनुभव, रोमांचित होना। मुख चूमना संचारी भाव, हर्ष, चपलता, उत्सुकता आदि है। तो उपयुक्त पंक्तियों में क्या है? वात्सल्य रस है। कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाएं आलंबन है।
वत्सलता या स्नेह जो है स्थायी भाव है। उद्दीपन है, किलकना जो है अनुभव, रोमांचित होना। मुख चूमना संचारी भाव, हर्ष, चपलता, उत्सुकता आदि है। 136 क्वेश्चन है कि मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिन सिछाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना में कौन सा रस है? तो हमने शांत रस बताया था। इन पंक्तियों में आत्मज्ञान के पश्चात वैराग्य की भावना को दर्शाया गया है। इस वैराग्य भावना को ही निर्वेद कहते हैं। यही निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव होता है। पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य से प्रकाशित नहीं होता है? तो महाराष्ट्र से प्रकाशित नहीं होता है, बल्कि जम्मू कश्मीर, पंजाब और दिल्ली ये तीनों से प्रकाशित होता है। महाराष्ट्र से नहीं प्रकाशित होता। और जयपुर भी आता है और पानीपत से भी प्रकाशित होता है। सीता के पैर कमल समान है, हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है? तो हमने उपमा अलंकार बताया। जब प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, स्वभाव, क्रिया आदि के आधार पर अन्य जो है अप्रस्तुत से समानता स्थापित की जाती है, तो वहाँ जो है उपमा अलंकार होता है। उपयुक्त पंक्ति में सीता और राम के चरणों की तुलना कमल से की जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि चंपक हरवा अंग मिली, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, झानी परे सी हीरे जब को मिलाए में कौन सा छंद है? तो चंपक हरवा तो क्या है कि चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, झानी परे सी हीरे जब को मिलाए में कौन सा छंद है? बरवय है, कविता है, सवैया है या उल्लाला है? तो चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, झानी परे सी हीरे जब को मिलाए में, इसमें देखिए बरवय है। कौन सा छंद है? बरवय छंद है। उपयुक्त पंक्ति में बरवय छंद में रचित है। बरवय छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगरण होता है। तो चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, झानी परे सी हीरे जब को मिलाए में कौन सा छंद है? तो हमने बताया बरवय छंद है। और इसमें प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं, सम चरणों के अंत में जगरण होता है। 140 क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पूर्व पत्रकारिता का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका स्वतंत्रता प्राप्त है। स्वतंत्रता के पूर्व जो है पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता प्राप्त करना था। राजा राम मोहन राय, श्याम सुंदर सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे विद्वानों ने अपने पत्रों के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो स्वतंत्रता के पूर्व पत्रकारिता का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो हमने डी सही जवाब बताया, स्वतंत्रता प्राप्त। स्वतंत्रता के पूर्व जो है पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना था। राजा राम मोहन राय, श्याम सुंदर सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे विद्वानों ने अपने पत्रों के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 141 क्वेश्चन है भैया कि निम्न नाटककारों व उनके द्वारा रचित नाटक में से कौन सा विकल्प गलत है? तो नल, दमयंती और स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट का है, सही है। यह मुद्रा राक्षस भारतेंदु हरिश्चंद्र का सही है। यह मीराबाई जो है प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। यह दुखनी बाला दास, दुखनी बाला जो है राधा कृष्ण नहीं, दुखनी बाला जो है राधा कृष्ण दास का है। तो भैया मीराबाई जो प्रताप नारायण मिश्र का ये रचना है, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। बल्कि नल, दमयंती और स्वयंवर, नल, दमयंती और स्वयंवर जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। मुद्रा राक्षस की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है मुद्रा राक्षस। और दुखनी बाला जो है राधा कृष्ण दास की रचना है। दुखनी बाला किसकी है? राधा कृष्ण दास की। और मुद्रा राक्षस जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। नल, दमयंती और स्वयंवर जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। प्रताप नारायण मिश्र मीराबाई संगत नाटक युग्म, इसका संगत युग्म क्या है? प्रताप नारायण मिश्र संगीत शाकुंतल होगा, जबकि अन्य विकल्प संगत है। तो प्रताप नारायण मिश्र का क्या होगा? तो संगीत शाकुंतल इनकी रचना है। और मुद्रा राक्षस भारतेंदु हरिश्चंद्र, नल, दमयंती, स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट और दुखनी बाला किसका है? राधा कृष्ण दास। और जो है संगीत शाकुंतल किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु कृत नहीं है? अंधेर नगरी, हठी अमीर, चंद्रावली या सती प्रताप। तो हठी अमीर जो है ये भारतेंदु की नाटक नहीं है, बल्कि अंधेर नगरी इनकी रचना है। चंद्रावली भी इनकी रचना है।
सती प्रताप भी इनकी रचना है। अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप भारतेंदु का नाटक है। हठी अमीर प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। हठी अमीर। इनके अन्य प्रमुख नाटक की बात करें तो गोशंकट है, जुआरा कुंवारी है, जुआरा कुंवारी है इनकी रचना। संगीत शाकुंतल आदि जो है प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। हठी अमीर भी इनकी नाटक है प्रताप नारायण मिश्र का। और इनके जो है गोशंकट भी हैं, जुआरा कुंवारी भी हैं, संगीत शाकुंतल आदि जो है ये सभी नाटक जो हैं प्रताप नारायण मिश्र के हैं। अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप, भारत दुर्दशा और जो है चंद्रावली, सती प्रताप, अंधेर नगरी ये सभी जो हैं किसके हैं, भारतेंदु जी के नाटक हैं। और प्रताप नारायण मिश्र की बात की तो हठी अमीर इनकी रचना है नाटक। गोशंकट भी है, जुआरा कुंवारी, संगीत शाकुंतल आदि ये सभी रचनाएं जो हैं किसके हैं, भारतीय प्रताप नारायण मिश्र की नाटक है। 143 क्वेश्चन की बात करेंगे भैया। 143 क्वेश्चन। तो 143 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नई कविता के प्रमुख कवि हैं। नई कविता के प्रमुख कवि हैं दिनकर प्रसाद, अज्ञेय, निराला। तो सी सही जवाब है, अज्ञेय नई कविता के प्रमुख कवि हैं। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग एक रेडियो वार्ता में किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 ईस्वी के अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। 1943 ईस्वी में इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया। तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। जयशंकर प्रसाद और निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि हैं। प्रसाद कृत जो है आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। तो नई कविता के प्रमुख कवि कौन है, तो अज्ञेय हैं। हमने बताया कि नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है और इन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग एक रेडियो वार्ता में किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 ईस्वी के अंक में जो है नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। 1943 ईस्वी में इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया। तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। जयशंकर प्रसाद और निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि हैं और प्रसाद कृत आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। तो इसके पीछे प्रश्न क्या थे, इसके पीछे प्रश्न यह थे कि भाई सीता के पैर कमल समान है, सीता के पैर कमल समान है, हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है, तो हमने बताया उपमा अलंकार। जब प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, स्वभाव, क्रिया आदि के आधार पर अन्य अप्रस्तुत से समानता स्थापित की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपयुक्त पंक्ति में सीता और राम के चरणों की तुलना कमल से की जा रही है। अगला बताया था कि चंपक हरवा अंग मिली और अधिक सुहाए। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, झानी परेसी हीरे जब को मिलाए में कौन सा छंद है, तो हमने भरवेद छंद बताया था इसका। उपयुक्त पंक्तियां जो है भरवेद छंद में रचित है। भरवेद छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में क्या होता है, जगण होता है। स्वतंत्रता के पूर्व पत्रकारिता का मुख्य लक्ष्य क्या था, स्वतंत्रता प्राप्त था। मुख्य उद्देश्य क्या था, स्वतंत्रता प्राप्त करना था। राजा राम मोहन राय, श्याम सुंदर सेन हो गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे विद्वानों ने अपने पत्रों के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 141 क्वेश्चन है कि निम्न नाटककारों व उनके द्वारा रचित नाटक में से कौन सा विकल्प गलत है, तो हमने प्रताप नारायण मिश्र की मीराबाई जो रचना है ये गलत बताया था। और इनकी जो है संगीत शाकुंतल ये रचना सही है। बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती स्वयंवर है, नल दमयंती स्वयंवर जो है इनकी रचना है। और मुद्रा राक्षस जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। दुखनी बाला जो है राधा कृष्ण दास की। और संगीत शाकुंतल जो है प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। कौन सा नाटक जो है भारतेंदु कृत नहीं, तो हमने बताया हठी अम्मेर नहीं है, बल्कि अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप और भारत दुर्दशा ये सभी रचना जो है किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हठी अम्मेर प्रताप नारायण मिश्र की नाटक है। गोशंकट, जुआरा कुंवारी, संगीत शाकुंतल आदि ये सभी रचनाएं जो हैं प्रताप नारायण मिश्र की हैं। कौन नई कविता के प्रमुख कवि हैं, तो अज्ञेय हैं। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग एक रेडियो वार्ता में किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 ईस्वी के अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। 1943 ईस्वी में इन्होंने जो है तार सप्तक का संपादन किया। तार सप्तक के प्रकाशन से ही
प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। जयशंकर प्रसाद और निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि हैं। प्रसाद कृत आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? अवधी भाषा है, हिंदी उर्दू मिश्रित है, ये ब्रज भाषा है। भैया राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा के नाम बताना है। तो ये हिंदी उर्दू, हिंदी भी है इसमें और उर्दू मिश्रित है, दोनों है, हिंदी उर्दू मिश्रित है। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा यह शिव प्रसाद सितारे हिंदी की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में लिखा कि प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। राजा शिव प्रसाद का अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं इतिहास तिमिरनाशक है, वामा मनोरंजन है, भूगोल हस्तामलक, ये सभी रचनाएं जो हैं किसके हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की रचना है। तो राजा भोज का सपना भी इनकी रचना है और इतिहास तिमिरनाशक भी रचना है। इतिहास तिमिरनाशक, वामा मनोरंजन, भूगोल हस्तामलक, भूगोल हस्तामलक, इतिहास तिमिरनाशक, वामा मनोरंजन, ये सभी रचनाएं जो हैं किसके हैं? तो शिव प्रसाद सितारे हिंदी की रचना है। और राजा भोज के सपना पुस्तक की भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित है और यह शिव प्रसाद सितारे हिंदी की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में लिखा कि प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी भाषा शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। राजा शिव प्रसाद की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं इतिहास तिमिरनाशक, वामा मनोरंजन, भूगोल हस्तामलक आदि और राजा भोज का सपना। अगला क्वेश्चन है 145 क्वेश्चन की अलंकारवादी आचार्य इनमें से कौन है? विश्वनाथ है, दंडी है, मम्मट है, कुंतक है। तो आपको अलंकारवादी इनमें से कौन है ये बताना है। तो भैया ये दंडी जो है, दंडी प्रमुख अलंकारवादी आचार्य हैं। इन्होंने काव्य के शोभा कारक धर्म को अलंकार कहा है। इन्होंने क्या कहा कि काव्य के शोभा कारक धर्म को इन्होंने अलंकार कहा है। आचार्य भामा को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। भामा को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। अन्य प्रमुख अलंकारवादी आचार्य निम्न हैं: उद्भट हैं, रुद्रट हैं, भोज हैं, जयदेव हैं, अप्पय दीक्षित हैं। कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक थे। कुंतक जो है वक्रोक्ति सिद्धांत के क्या थे? प्रवर्तक थे और इनका ग्रंथ जो है वक्रोक्ति जीवितम है। मम्मट के ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य प्रकाश है। तो मम्मट के ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य प्रकाश है। वक्रोक्ति जीवितम पुस्तक किसकी है? तो कुंतक की है और ये वक्रोक्ति सिद्धांत के क्या थे? प्रवर्तक थे। और अन्य प्रमुख अलंकारवादी आचार्य के नाम बताएं तो उद्भट हैं, रुद्रट हैं, भोज हैं, जयदेव, अप्पय दीक्षित, ये सभी जो हैं अलंकारवादी आचार्य हैं। और आचार्य भामा को अलंकार संप्रदाय का क्या माना जाता है? तो अलंकार संप्रदाय का जो है प्रवर्तक माना जाता है। दंडी प्रमुख अलंकारवादी आचार्य हैं। इन्होंने काव्य के शोभा कारक धर्म को अलंकार कहा। तो प्रश्न क्या था कि अलंकारवादी आचार्य इनमें से कौन है? तो हमने दंडी बताया। और आचार्य भामा को जो है इन्होंने क्या कहा? दंडी ने इन्होंने काव्य को शोभा कारक धर्म को अलंकार कहा है। आचार्य भामा को अलंकार संप्रदाय का क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है आचार्य भामा को। और अन्य प्रमुख अलंकारवादी आचार्य निम्न हैं: उद्भट हैं, रुद्रट हैं, भोज हैं, जयदेव, अप्पय दीक्षित, ये सभी जो है अलंकारवादी आचार्य हैं। कुंतक जो है वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक थे। इनका ग्रंथ जो है वक्रोक्ति जीवितम है। मम्मट के ग्रंथ का नाम काव्य प्रकाश है। 146 क्वेश्चन है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, खेती न किसान को भिखारी नहीं, खेती न किसान को, भिखरी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसी की किस कृति से संबंधित है? गीतावली से, विनय पत्रिका से, या रामचरितमानस से, या कवितावली से। तो यह पंक्ति जो है तुलसीदास की है। खेती न किसान को, भिखरी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। तो यह जो है कवितावली से संबंधित पंक्ति है, कृति से जो है पंक्ति ली गई है। यह ब्रज भाषा में रचित मुक्तक काव्य है कवितावली। और कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। तो कवितावली में बनारस काशी के जो तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है।
अब भैया 147 क्वेश्चन है कि संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या अंबिका दत्त व्यास हैं, या लाला श्रीनिवास दास हैं, या राधा कृष्ण दास हैं? तो आपको बताना है संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है, तो ये लाला श्रीनिवास दास सी सही है। 1886 ईस्वी लाला श्रीनिवास दास का ऐतिहासिक नाटक है संयोगिता स्वयंवर। ठीक है, क्या है, ऐतिहासिक नाटक है और 1886 ईस्वी में रचित है। इनके अन्य नाटक की बात करें तो रणधीर प्रेम मोहिनी है, तप्ता संवरण है। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांतक नाटक माना जाता है। तो रणधीर प्रेम मोहिनी को क्या माना जाता है? हिंदी का पहला दुखांतक नाटक माना जाता है। तो संयोगिता स्वयंवर नाटक रचयिता कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास हैं और इनकी रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, ये सभी जो है नाटक हैं। और संयोगिता स्वयंवर 1886 ईस्वी में ऐतिहासिक नाटक है लाला श्रीनिवास दास का। और जो है हिंदी रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का जो है पहला दुखांतक नाटक माना जाता है। निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? तो भामा नहीं है, दंडी नहीं है, कुवलयानंद नहीं है, या जयदेव नहीं है। तो ऐसे कौन से अलंकारवादी आचार्य नहीं है? तो भैया कुवलयानंद जो है ये अलंकारवादी आचार्य नहीं, बल्कि भामा, दंडी, जयदेव ये सभी जो है अलंकारवादी आचार्य हैं। भामा, दंडी, जयदेव। जबकि कुवलयानंद योग वैज्ञानिक अनुसंधान के अग्रदूत हैं। काव्यालंकार भामा की रचना है तथा काव्यादर्श जो है दंडी की। जयदेव ने चंद्रलोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना की। तो अगर भामा की बात करें तो इनकी काव्यालंकार रचना है, काव्यादर्श जो है दंडी की रचना है। जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना की है। तो निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं? तो हमने बताया कुवलयानंद, और भामा, दंडी, जयदेव ये तीनों जो हैं अलंकारवादी आचार्य हैं। कुवलयानंद जो है, जबकि कुवलयानंद योग वैज्ञानिक अनुसंधान के अग्रदूत हैं। काव्यालंकार भामा की रचना है तथा काव्यादर्श जो है दंडी की। जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना की। 149 क्वेश्चन है कि समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? वीरेंद्र कुमार जैन ने, या जगदीश चतुर्वेदी ने, सलभ श्री राम सिंह ने, या विश्वम्भर नाथ उपाध्याय ने? आपको बताना है कि समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया। तो समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात जो है इसका डी सही जवाब है। विश्वम्भर नाथ उपाध्याय ने समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किया था। विश्वम्भर नाथ उपाध्याय ने समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? विश्वम्भर नाथ जो है उपाध्याय ने किया। सन 1976 ईस्वी में इनकी पुस्तक जो है समकालीन कविता की भूमिका का प्रकाशन हुआ। कौन सी पुस्तक है इनकी? समकालीन कविता की भूमिका का प्रकाशन हुआ, जिससे समकालीन कविता की शुरुआत मानी जाती है। कुछ प्रमुख समकालीन कवि और उनकी रचनाएं हैं, जैसे जगदीश गुप्त की काव्य संग्रह कौन सी है? नाव के पाँव हैं इनके, जगदीश गुप्त के। युग्म है, शब्द दंश है, और छंदशती। जगदीश गुप्त की कौन कौन सी रचना है? तो नाव के पाँव, और युग्म है, शब्द दंश है, छंदशती, ये सभी जो काव्य संग्रह हैं जगदीश गुप्त के। दुष्यंत कुमार की बात करें तो दुष्यंत कुमार की जो है सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार का काव्य संग्रह है। और साय में धूप, दुष्यंत कुमार का सूर्य का स्वागत और साय में धूप, ये जो है दुष्यंत कुमार का काव्य संग्रह है। तो 150 क्वेश्चन है कि निम्न में से मलुकदास की रचना के नाम बताए हैं। तो मलुकदास, मृगावती, सुंदर विलास, या रतन खान, या बीजक? तो भैया रतन खान जो रचना है ये मलुकदास की है। मृगावती कुतुबन की रचना है, और सुंदर विलास जो है सुंदरदास की रचना, बीजक जो है कबीरदास की रचना है। तो मृगावती कुतुबन, रतन खान मलुकदास, सुंदर विलास सुंदरदास, बीजक जो है कबीरदास। तो रतन खान किसका है? रतन खान जो है मलुकदास की है, मृगावती कुतुबन की है, सुंदर विलास सुंदरदास, बीजक जो है कबीर की रचना है। तो इसमें देखिए प्रश्न क्या था कि राजा भोज के सपना पुस्तक की भाषा क्या है? तो हमने बताया हिंदी उर्दू मिश्रित है राजा भोज के सपना पुस्तक की भाषा। यह शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके संबंध में लिखा कि प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो।
राजा शिव प्रसाद की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इतिहास तिमिरनाशक है, वामा मनोरंजन है, और भूगोल हस्तामलक, और राजा भोज का सपना। ये शिव प्रसाद सितारे हिंदी की रचना, इतिहास तिमिरनाशक, वामा मनोरंजन, भूगोल हस्तामलक। अलंकारवादी आचार्य इनमें से कौन है? तो हमने बताया कि दंडी हैं। दंडी जो है प्रमुख अलंकारवादी आचार्य हैं। इन्होंने काव्य के शोभाकारक धर्म को क्या माना? अलंकार कहा। इन्होंने काव्य के शोभाकारक धर्म को अलंकार कहा, तो दंडी ने कहा। और ये अलंकारवादी आचार्य हैं। आचार्य भामा को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, आचार्य भामा को। और अन्य प्रमुख अलंकारवादी आचार्य निम्न हैं, उद्भट हैं, रुद्रट हैं, भोज हैं, जयदेव हैं, अप्पय दीक्षित हैं। कुंतक जो है वक्रोक्ति सिद्धांत के क्या थे? प्रवर्तक थे कुंतक। और इनका ग्रंथ कौन सा है? वक्रोक्ति जीवितम है। मम्मट के ग्रंथ का नाम काव्य प्रकाश है। मम्मट के ग्रंथ का नाम क्या है? तो काव्य प्रकाश है। 146 क्वेश्चन है, खेती न किसान को भिखरी को न भीख, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, पंक्ति तुलसी की किस कृति से संबंधित है? तो हमने बताया कवितावली से संबंधित है। यह ब्रजभाषा में रचित मुक्तक काव्य है कवितावली। और कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। संयोगता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास हैं, और यह 1886 ईस्वी में रचित है। ऐतिहासिक नाटक है। इनके अन्य नाटक जो है रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण है। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला जो है दुखांतक नाटक माना जाता है। निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? तो कुवलयानंद नहीं है, भामा, दंडी, जयदेव ये तीनों हैं अलंकारवादी आचार्य, जबकि कुवलयानंद जो है योग वैज्ञानिक अनुसंधान के अग्रदूत हैं। काव्य अलंकार भामा की रचना है तथा काव्यादर्श जो है दंडी की। जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना की। तो काव्य अलंकार भामा की रचना, ठीक है। काव्यादर्श किसके है? दंडी के हैं। जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना की। 149 क्वेश्चन है कि समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किया था। किसने किया था भैया समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात? तो विश्वम्भरनाथ उपाध्याय जो है समकालीन कविता आंदोलन के सूत्रपात किया। तो समकालीन कविता आंदोलन के प्रवर्तक जो है डॉक्टर विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने किया। सन 1976 में इनकी पुस्तक जो है समकालीन कविता की भूमिका, कौन सी पुस्तक है? समकालीन कविता की भूमिका इनकी पुस्तक है। डॉक्टर विश्वम्भरनाथ उपाध्याय का प्रकाशन हुआ, जिसमें समकालीन कविता की शुरुआत मानी जाती है। कुछ प्रमुख समकालीन कवि और उनकी रचनाएं। जगदीश गुप्त की बात करें तो कुछ प्रमुख जो है ये समकालीन कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं। जगदीश गुप्त हैं, इनके काव्य संग्रह है नाव के पाँव हैं, और युग्म है, शब्ददंश है, और छंदशती। नाव के पाँव, युग्म, शब्ददंश, छंदशती ये जगदीश गुप्त की काव्य संग्रह है। दुष्यंत कुमार का शौर्य का स्वागत, साय में धूप, ये दुष्यंत कुमार का काव्य संग्रह है। 150 क्वेश्चन है कि मलूक दास की रचना के नाम बताएं। तो इनकी रचना जो है रतन खान है, इनकी रचना मलूक दास की। और मृगावती जो है कुतुबन की रचना है। सुंदर विलास सुंदर दास की। बीजक जो है कबीर दास की रचना है। तो बीजक किसकी रचना है? तो कबीर दास की रचना है बीजक। बीजक किसकी रचना है? कबीर दास की रचना है।